औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 इन आवर ट्रेनिंग सेशन। अब ट्रेनिंग हो रही है, उस सेशन में 17 पार्टिसिपेंट हैं जिनके पास लैपटॉप है। 11 हैव टैबलेट्स। इसको तरतीब से सबसे पहले लिख लेंगे कि कितने पार्टिसिपेंट ऐसे हैं जिनके पास लैपटॉप है, टैबलेट है। एंड 9 हैव लैपटॉप एंड टैबलेट। 9 ऐसे हैं जिनके पास लैपटॉप और टैबलेट दोनों हैं। 6 लैपटॉप एंड बुक्स। अब इसमें फिर कितने सेट आ गए? 3, एक लैपटॉप वाले, टैबलेट वाले एंड बुक्स। तो सबसे पहले हम इसको यहाँ पे लिख लेंगे कि इनको किससे सेट के नाम दे लेंगे, ठीक है। तो लैपटॉप वालों को हैविंग लैपटॉप्स एल, और टी हैविंग टैबलेट, ठीक है। उनके फर्स्ट अल्फ़ाबेट अगर आप लोग लिख लेंगे तो आपको सेट लिखने में आसानी होगी। फिर हम बुक्स वालों को बी से कंसिडर कर लेंगे, हैविंग बुक्स। इसको तरतीब से क्वेश्चन के अंदर से इसका डाटा को देखेंगे और साथ साथ लिखेंगे पार्टिसिपेंट हैविंग लैपटॉप। जितने यहाँ पे मेंबर्स ऐसे पार्टिसिपेंट हैं जिनके पास लैपटॉप हैं, कितने हैं? 17। तो सबसे पहले हम लिखेंगे एन ऑफ एल, ठीक है। एन यानी कार्डिनैलिटी ऑफ एल 17। तो यहाँ पे देखें कार्डिनैलिटी ऑफ एल क्या है? 17। नेक्स्ट आपके पास अगर देखें 11 हैव टैबलेट्स, तो यहाँ पे एन ऑफ टी लिखेंगे तो वो आपके पास आ रहा है स्टूडेंट्स 11, ठीक है, 11। उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास कितने मेंबर्स हैं? 9 जो है वो लैपटॉप और टैबलेट दोनों यूज़ करते हैं। तो जब एंड की बात आती है तो फिर इंटरसेक्शन अप्लाई करेंगे, एल इंटरसेक्शन टी। तो इनकी तादाद कितनी है? 9। तो यहाँ पे लिख देंगे एल इंटरसेक्शन टी और इनकी तादाद 9। उसके बाद हमारे पास क्या है मज़ीद? 6 हैव लैपटॉप एंड बुक्स। अब 6 जो पार्टिसिपेंट ऐसे हैं जो लैपटॉप और बुक यूज़ करते हैं, तो एंड की बात आ रही है तो इंटरसेक्शन अप्लाई करेंगे, एल एंड बी, और ये किसके बराबर आएगा? 6। एल एंड बी कार्डिनैलिटी के बराबर के साथ लिखेंगे हम इसको, ये आ जाएगा आपके पास 6। उसके बाद नेक्स्ट आपने क्या करना है फिर? 4 हैव बोथ टैबलेट एंड बुक, ठीक है, ये बुक आ रहा है। 4 पार्टिसिपेंट ऐसे हैं जिनके पास टैबलेट और बुक्स हैं, तो हम लिखेंगे टी एंड बी इक्वल 4। तो यहाँ पे देखें टी एंड बी आपके पास यानी जो इनके पास टैबलेट हैं एंड बुक्स, तो वो कितने? 4 पार्टिसिपेंट। तो नेक्स्ट आपके पास द टोटल नंबर ऑफ द पार्टिसिपेंट, ठीक है, विद लैपटॉप टैबलेट्स और बुक्स। जब भी आपके पास ओ आर आ जाए तो फिर आपने क्या करना है? यूनियन अप्लाई करना है। अब एल यूनियन टी यूनियन बी, तो उनकी तादाद कितनी है? टोटल पार्टिसिपेंट कितने हैं? 35, जिनके पास ये तीनों चीज़ें हैं। तो ये हम लिख लेंगे यहाँ पे एन कार्डिनैलिटी यानी एल यूनियन टी यूनियन बी, तो इनकी स्ट्रेंथ कितनी है? 35। तो यहाँ पे हमने मज़ीद आगे देखते हैं हाउ मैनी पार्टिसिपेंट हैव बुक्स। अब कितने पार्टिसिपेंट ऐसे हैं जिनके पास बुक है, तो कार्डिनैलिटी ऑफ बी हमने क्या करना है? मालूम करना है। तो वो यहाँ पे लिख लेंगे एन ऑफ बी, आगे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अब 3 सेट के अकॉर्डिंग हम फार्मूला अप्लाई करेंगे जो कि आपने पिछले क्वेश्चन में भी किया था। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे एन ऑफ एल यूनियन टी यूनियन बी, ठीक है। अब ये सबसे पहले कार्डिनैलिटी ऑफ एल कार्डिनैलिटी ऑफ टी प्लस लगाते जाएंगे कार्डिनैलिटी ऑफ बी, तो ये देखें यहाँ तक हमारा सेट बन जाता है। नेक्स्ट हमने इनका क्या करना है? कम्बिनेशन लेना है, इंटरसेक्शन यानी, ठीक है, इंटरसेक्शन लेना है दो सेट के दरमियान। तो माइनस एन एल लैपटॉप इंटरसेक्शन टैबलेट, लैपटॉप इंटरसेक्शन बुक एंड टैबलेट इंटरसेक्शन बुक, ठीक है। इनमें तीनों में माइनस आएगा और लास्ट में प्लस करके हमने तीनों को क्या करना होता है? इंटरसेक्शन ले लेना है। अब इसकी वैल्यू हम सिंपल पीछे से देख के पुट करते जाएंगे। सबसे पहले हम यूनियन वाले की देखेंगे, तो यूनियन की वैल्यू आपके पास आ रही थी यहाँ पे 35, तो 35 यहाँ पे पुट कर देंगे। फिर आप लोग 35 एन ऑफ एल यानी लैपटॉप वाले की स्ट्रेंथ कितनी थी? 17, तो हम यहाँ पे 17 पुट कर देंगे। नेक्स्ट आपके पास टैबलेट वालों की स्ट्रेंथ कितनी थी? वो आपने क्या करना है? यहाँ पे एन ऑफ टी 11, ठीक है, सॉरी ये 11 आगे लिखा गया। तो एन ऑफ बी हमने बुक्स वाले फाइंड करने हैं। नेक्स्ट आपके पास सिमिलरली इसी तरह लैपटॉप एंड टैबलेट वाले, इनकी स्ट्रेंथ लिख देंगे -9 -6। नेक्स्ट आपके पास है इसका -4, और जो तीनों ऐसे कॉमन जो
एम्प्लॉय यानी पार्टिसिपेंट ऐसे हैं जिनके पास लैपटॉप, टैबलेट और बुक्स हैं, उनकी तादाद कितनी है? 8। अब बाय कैलकुलेटर आप इन सारी वैल्यूज़ को ऐड और सब्ट्रैक्ट आसानी से करवा सकते हैं। तो जब इन सारी वैल्यू को ऐड और सब्ट्रैक्ट बाय कैलकुलेटर करेंगे तो 17 आ जाएगा आपके पास। और नंबर ऑफ़ बुक हमने फाइंड करना है, उसको हम एज इट इज़ ही लिख लेंगे। अब स्टूडेंट्स 17 इधर ऐड हो रहा है, जब इसको लेफ़्ट साइड पे लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? माइनस। 35 में से 17 माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ गया है? 18। तो नंबर ऑफ़ बुक आपके पास 18। इसको आप रीअरेंज करके भी लिख सकते हैं इस फॉर्म में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ तक कंप्लीट है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 11 है आपके पास। अ शॉपिंग मॉल 150 एम्प्लॉय लेबर 1 to 150। ठीक है, अब शॉपिंग मॉल में 150 एम्प्लॉय हैं टोटल। अब यहाँ पे थ्योरी में आपको क्वेश्चन दिया गया और इसको आपने मैथमेटिकल यानी सेट की फॉर्म में खुद से लिखना है। ठीक है, लेबल करना है। ये आपके पास 1 से लेके 150 टोटल जहाँ पे बात आती है तो हमारे पास वो कौन सा सेट कहलाता है? यूनिवर्सल सेट, सबसे बड़ा सेट यूनिवर्सल। रिप्रेजेंट द यूनिवर्सल सेट। अब क्वेश्चन के अंदर उन्होंने खुद ही बता दिया कि इसको यूनिवर्सल यू से रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, अब हम एक यू सेट लिखेंगे जो कि 1 से लेके 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन 150 तक जाएगा। नेक्स्ट, एम्प्लॉय फॉल इनटू द फॉलोइंग कैटेगरी। तो अब यहाँ पे इन कैटेगरी को यूज़ करते हुए हम सेट लिखेंगे। सेट ए, ठीक है, जो ए सेट है उसमें 40 एम्प्लॉय हैं विद द सैलरी रेंज ऑफ, जिनकी सैलरी 30,000 से 45,000 तक है। ठीक है, अब इसको हमने लेबल किसे करना है? फ्रॉम 50 to 89, यानी 50, ठीक है, 51 52 से अप टू सोन 89 तक। अब ये कौन सा सेट होगा हमारे पास? सेट ये जो सेट ए। ठीक है, और नेक्स्ट सेट बी आपके पास है जिसमें 50 एम्प्लॉय हैं जिनकी सैलरी 50K का मतलब 50,000 से लेके 80,000 तक है। और इसका हमने लेबल किसे करना है? 101 से लेके 150 तक, 101 102 103 अप टू सो ऑन 150। नेक्स्ट एक थर्ड सेट है, सेट ऑफ सी। ठीक है, इसमें 60 एम्प्लॉय हैं तो इनकी सैलरी पैकेज क्या है? 100K से 150K, यानी 100,000 से 150,000। और इसको आपने किससे लेबल करना है? 1 से लेके 49, 1 2 3 4 5 अप टू सॉन 49, और फिर एंड 90। 49 पे स्टॉप करने के बाद 90 से स्टार्ट करना है हमने सेट को, और वो कितना जाएगा आपके पास? 100 तक। तो सबसे पहले हम इन सेट को लिख लेते हैं बिलतरतीब। तो हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट है जो 1 से लेके 150 तक था। तो ये देखें आपके पास स्टूडेंट्स, सबसे पहला सेट यूनिवर्सल 1 2 3 4 अप टू सॉन 150। नेक्स्ट आपके पास था सेट ए। तो सेट ए को लेबल करना है 50 51 52 से लेके 89 तक। तो ये देखें हमारे पास एक सेट ए है जिसको हमने 50 से लेके 89 तक लेबल किया है। ठीक है, इसमें 50 से लेके 89 तक एलिमेंट आएंगे। फिर एक सेट बी था जिसमें 50 एम्प्लॉय थे, लेकिन उसको हमने कहाँ से कहाँ तक लेबल करना था? 101 से लेके 150 तक। तो यहाँ पे 101 102 अप टू सो ऑन 150। तो यहाँ पे देखें हम सेट बी लिख लेंगे। नेक्स्ट सेट सी, उन्होंने कहा सेट सी आपके पास कौन सा होना चाहिए? ये देखें जिसमें 60 एम्प्लॉय थे और इसको लेबल करना है पहले 1 से लेके 49 तक, फिर ये स्टॉप करने के बाद 90 से स्टार्ट करना है एलिमेंट 90 91 92 अप टू सोन 100। तो स्टूडेंट्स फिर हम इसको कुछ इस फॉर्म में लिखेंगे 1 2 3 4, इसका मतलब है अप टू सोन, इसके अंदर तमाम के तमाम एलिमेंट शामिल हैं 4 5 6 से लेके काउंटिंग 49। फिर हम यहाँ पे स्टॉप करने के बाद 90 91 92 लगा देंगे। इसी तरीके से अप टू सोन ये हमारे पास कितना जाएगा? 100 तक। तमाम के तमाम सेट हमने यहाँ पे लिख लिए हैं। अब बेसिकली हमने इस क्वेश्चन के अंदर फाइंड क्या करना है, वो है आपके पास ए और बी, दो पार्ट हैं जिसको आपने सॉल्व करना है। पहला ए का कम्प्लीमेंट यूनियन बी का कम्प्लीमेंट। अब स्टूडेंट्स हमने बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं यूनियन इंटरसेक्शन और कम्प्लीमेंट वाले कर लिए हैं। होपफुली आप इसको ख़ुद भी प्रैक्टिस करेंगे। तो साथ साथ सबसे पहले देखें ए का कम्प्लीमेंट यानी यू माइनस ए करेंगे, यूनियन बी का कम्प्लीमेंट, और देन हम इन दोनों के आंसर्स को यूनियन फाइंड करके इंटरसेक्शन लेंगे सी के साथ। तो नेक्स्ट आइए स्टार्ट करते हैं फिर पार्ट नंबर ए। यहाँ पे आपके पास ए का कम्प्लीमेंट और यू माइनस ए करेंगे। सबसे पहले यूनिवर्सल सेट लिखेंगे जो कि 1 से लेके अप टू सोन 50 तक जा रहा था, 1 2 3 4, ठीक है। और ए को माइनस करेंगे। ए का सेट आपके पास 50 से लेके 51 52 अप टू सोन 89 तक।
तो स्टूडेंट सबसे पहले आपने सेट लिखने होते हैं और उसके बाद हमने इसमें क्या करना है, कॉमन नंबर देखने हैं, कॉमन एलिमेंट्स देखने हैं। अब कॉमन एलिमेंट्स क्या है इसमें आपके पास, और उसके कॉमन एलिमेंट देखने के बाद जो बाकी सेट फर्स्ट सेट में जितने एलिमेंट्स रह जाते हैं वो हम लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सॉरी ये 150 तक जा रहा था, 150 आएगा, यूनिवर्सल सेट 1 से लेके 150 तक। अब यहाँ पे देखें तो 1 2 3 4 अप टू सोन 49 तक जाएं तो हमारे पास 49 तक यहाँ पे एलिमेंट क्या है, नहीं है, मौजूद ही नहीं है। तो इसका मतलब हम उसको लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 अप टू सोन 49, ठीक है। अब उसके बाद हमने कॉमन जो है वो निकाल देने हैं, जैसे कि आगे 50 51 इसके अंदर मौजूद है, 52 इसके अंदर है, और 52 से लेके अप टू सोन 53 54 89 तक ऐसे एलिमेंट हैं जो सेट यूनिवर्सल में मौजूद हैं, और जो दोनों में कॉमन होंगे वो हमने लिखने नहीं है। फिर इसके बाद 89 के बाद क्या आ जाता है, 90। अब 90 के बाद मज़ीद ऐसे एलिमेंट जो कॉमन नहीं आते और वो क्या है, यूनिवर्सल में भी मौजूद है, 90 91 92 अप टू सोन, और ये कितना तक जाएगा, 150। तो हमारा लास्ट टारगेट कितना है, 150, ठीक है। तो हमने ऐसे एलिमेंट जो दोनों में कॉमन हैं वो नहीं लिखने, और उसके बाद जितने एलिमेंट फर्स्ट सेट में, पहले सेट में यानी यूनिवर्सल में रह जाते हैं वो तमाम के तमाम एलिमेंट हम क्या करेंगे, उसके कॉम्प्लीमेंट में लिख देंगे। तो फिर ये हमारे पास ए का कॉम्प्लीमेंट आ गया 1 2 3 4 से लेके 49। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास 50 भी कॉमन आ जाता है, 51 52 से लेके 89 कॉमन आ रहे हैं। 89 के बाद 90 आता है, तो 90 से आगे यहाँ तक 150 तक हमारे पास एलिमेंट यूनिवर्सल वाले मौजूद नहीं हैं दूसरे सेट में, तो हम यहाँ पे लिख देंगे। तो नेक्स्ट आपने क्या फाइंड करना है, बी का कॉम्प्लीमेंट। तो उसमें भी सबसे पहले यूनिवर्सल सेट लिखेंगे जो कि 1 2 3 4 अप टू सोन 150 है, और बी सेट लिख देंगे जो आपके पास पीछे दिया गया था यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर, सेट बी, ठीक है। ये देखें 101 से लेके 102 अप टू सोन ये 150 तक जाएगा, तो ये सेट बी हमने यहाँ पे लिख लेना है। इसके बाद आपने क्या करना है, अब इन दोनों में से आपने क्या चीज़ देखनी है, जो कॉमन है। 101 यहाँ पे भी मौजूद है, कॉमन है, 102 भी कॉमन है, 103, लेकिन 101 से स्टार्ट पे यानी 100 से लेस वैल्यू ऐसी है जो कॉमन नहीं है और यूनिवर्सल में भी मौजूद है। तो देखें 1 2 3 4 अप टू सोन कितना 100 आ जाएगा। 100 के बाद 101 से लेके टोटल 150 तक ऐसे एलिमेंट हैं जो यूनिवर्सल में और सेट बी दोनों में क्या है, कॉमन है। तो कॉमन हम सेट कॉम्प्लीमेंट में नहीं लिखते। तो ये आपके पास जितने यूनिवर्सल में एलिमेंट्स रह जाएंगे 1 2 3 4 अप टू सोन 100 तक, वो हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट आपके पास अब दोनों का ए का कॉम्प्लीमेंट भी आ चुका है, बी का कॉम्प्लीमेंट भी आ चुका है। अब दोनों में हमने क्या फाइंड करना है, यूनियन। तो यहाँ पे देखें ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट। अब ए का जो हमारे पास आंसर आया वो सारे का सारा जो यहाँ पे सेट आया 1 2 3 4 49, फिर 90 91 92 अप टू सोन 150, इस सेट को लिख लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास बी का कम्प्लीमेंट था 1 2 3 4 अप टू सोन 100, तो हमने इस सेट को लिख लिया यहाँ पे यूनियन 1 2 3 अप टू सोन 100। यूनियन जब भी स्टूडेंट्स फाइंड करें तो इसका मतलब है यूनिटी, यानी तमाम के तमाम सेट को इकट्ठा लिख देना बिलतरतीब रिस्पेक्टिवली, यानी बिलतरतीब। अब यहाँ पे 1 से स्टार्ट हो रहा है सेट, 2 3 4 अप टू सोन। तो देखें इसका यहाँ पे तो 100 है, लेकिन इस सेट में देखें तो ये 150 पे एंड हो रहा है। तो फिर हम यहाँ पे अप टू सोन लगाएंगे और 150 लिख देंगे। स्टूडेंट्स अगर हम तमाम काउंटिंग लगाना शुरू हो जाएँ तो हमारे पेज जो है फिल हो जाएंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, शॉर्टकट मेथड यूज़ करते हैं जिसमें हम अप टू सोन लगाते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास अब आ गया ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट। नेक्स्ट इसका एक पार्ट था जो आपके पास रह गया है, वो क्या, इंटरसेक्शन अब हमने लेना है सी के साथ। तो इसका आंसर आ गया, इसको हम लिख लेंगे यहाँ पे ए का कम्प्लीमेंट, ठीक है, और इंटरसेक्शन बी का कम्प्लीमेंट, और इसका हमने क्या करना है, यूनियन, सॉरी ये यहाँ पे यूनियन था, और इसका हमने इंटरसेक्शन किसके साथ लेना है, सी के साथ, ठीक है। अब इसके आंसर को लिख लेंगे सबसे पहले 1 2 3 अप टू सोन 150, फिर हम इंटरसेक्शन का साइन लगाएंगे और सी सेट लिख लेंगे जो हमने पीछे लिखा था। ये आ गया आपके पास सी सेट जो आपके पास क्वेश्चन में दिया गया था 1 से लेके अप टू सोन 49, और 49 पे स्टॉप होने के बाद 90 91 92 अप टू सोन 100 तक। अब सी सेट, इसके साथ हमने क्या फाइंड करना है, इंटरसेक्शन फाइंड करना है।
तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर आप लोग गौर करें तो फिर हमने इंटरसेक्शन में कौन सी चीज़ें लिखनी है जो दोनों सेटों में कॉमन है। तो कॉमन हमारे पास 1 भी है, 2, 3, 4 अप टू सोन। अगर 49 तक देखें तो यहाँ पे हमारे पास कॉमन ही आ रहा है तो हम लिख देंगे। नेक्स्ट आपके पास 49 पे स्टॉप होने के बाद 90, तो इधर भी स्टूडेंट्स 90 आएगा क्योंकि 150 से लेस तमाम की तमाम एलिमेंट्स यहाँ पे आएंगे 90, 91 अप टू सोन 100। यहाँ पे तो 150 तक जा रहा है लेकिन हमारे पास जो सेट सी था वो 100 पे आके स्टॉप हो जाता है, तो इसका मतलब 90, 91, 92 अप टू सोन 100 तक यहाँ पे हमारे पास दोनों सेटों के कॉमन एलिमेंट्स हैं। तो कॉमन हमने यहाँ पे लगा दिए। तो ये हमारे पास ए जो है पार्ट कंप्लीट है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट नंबर बी। जी स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर बी आपके पास है फाइंड ए इंटरसेक्शन बी का कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी का कम्प्लीमेंट। तो ये हमारे पास पुराने वाला काम है जो आपने पहले पढ़ लिया है, ठीक है। इसमें पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, इसके कम्प्लीमेंट को फाइंड करेंगे, कम्प्लीमेंट फाइंड करने के बाद इनका इंटरसेक्शन लेंगे। देन हमने क्या करना है, इसका इंटरसेक्शन ए सेट ए के साथ लेंगे। अब इसमें एक चीज़ है आपके पास, इसमें नंबर ऑफ़ सेट या कार्डिनलिटी ऑफ सेट, यानी हमारे पास ये टोटल जब हम सेट फाइंड कर लेंगे इसमें इस सेट का साइज़ बताना है, यानी उसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं उसको काउंट करके हम लिख देंगे तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, कार्डिनलिटी। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इसकी छोटी ब्रैकेट से। तो बी का कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी का कम्प्लीमेंट, तो इसमें बी का कम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए सबसे पहले आ जाएगा u माइनस बी। अब यूनिवर्सल सेट आपके पास 1 से लेके अप टू सोन 150 तक दिया गया था, तो ये देखें हमने लिख दिया u का सेट माइनस सेट b जो आपके पास था 101 से लेके 102, 103 अप टू सोन 150, और इसके बाद u माइनस बी 1, 2, 3, 4। अब आपने क्या करना है, इसमें डिफरेंस फाइंड करना है। डिफरेंस फाइंड करने के लिए स्टूडेंट्स क्या करते हैं, दोनों सेट में आपके पास जो चीज़ कॉमन आ रही होगी वो देखनी है। तो कॉमन 101 सेट यूनिवर्सल में मौजूद है, 102 यूनिवर्सल में है, 103 ये भी यूनिवर्सल में है, तो ये वाली चीज़ें हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे, ठीक है। ऐसी चीज़ें, ऐसे एलिमेंट जो दोनों में कॉमन हो उसको हम लेफ़्ट कर देंगे, और जितने एलिमेंट जो है यूनिवर्सल में बच जाएंगे वो हमने आंसर में लिख देने। तो अब 1 से लेके 2, 3, 4 अगर आप लोग 100 तक जाएं, यहाँ पे 101 से स्टार्ट है ना, तो 100 तक जाएंगे तो ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट के तमाम एलिमेंट्स आ जाएंगे, यानी बी का कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा 1, 2, 3, 4 अप टू सोन 100, क्योंकि 101 से स्टार्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट हमने ये कॉमन एलिमेंट्स फिर नहीं लिखने। तो यहाँ तक हमारे पास बी का कॉम्प्लीमेंट है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं सी का कॉम्प्लीमेंट। तो सी के कॉम्प्लीमेंट में आपके पास आ जाता है u माइनस सी। तो यूनिवर्सल सेट जो कि आपके पास 1 से लेके 150 तक है, और सी के एलिमेंट्स आपके पास 1 से लेके 49, और 49 पे स्टॉप होने के बाद 90, 91, 92 अप टू सोन 100। अब इसमें आपने दोनों कॉमन देखने हैं, लेकिन स्टूडेंट्स 49 और 90 के दरमियान यहाँ पे सेट सी में आपके पास एलिमेंट नहीं हैं, तो उनको आपने मद्देनज़र रखना है। तो इसमें सबसे पहले कॉमन देखेंगे तो 1 इधर भी है, 2 ठीक है इधर भी है, 3 इस सेट में भी है। इसी तरीके से अगर अप टू सोन चलते जाएंगे तो 49 तक यहाँ पे सेट हमारे पास कॉमन आ रहे हैं जो कि सेट में से लेफ़्ट हो जाएंगे, और फिर हमारे पास 50 से स्टार्ट होंगे, ठीक है। 50 से 50, 51 से अप टू सोन 90 तक जाएंगे, फिर अगेन हम 90 तक जाएंगे। तो ये आपके पास 90 यहाँ पे मौजूद है, यानी 89 तक जाएंगे। तो 89 तक आपने सेट को लिख लेना है, 50, 51, 52, 89। अब 89 तक, उसके बाद हमारे पास 91, 92 ये भी यहाँ पे मौजूद है, 93, 94 अप टू सोन। अगर 100 तक जाएं तो ये यूनिवर्सल में तमाम के तमाम एलिमेंट्स हैं। अब 100 के बाद 101 आ जाता है, फिर 102, 103, तो वो सेट यूनिवर्सल में तो है लेकिन सेट सी में मौजूद नहीं है। तो हमने ऐसे सेट जो यूनिवर्सल में मौजूद हैं उसको हम आंसर में लिखेंगे 101, 102, 103, 104 अप टू सोन 150, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया सी का कॉम्प्लीमेंट, सी का कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट हमने क्या करना है, दोनों के कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन फाइंड करना है। तो बी का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे। अब बी का कॉम्प्लीमेंट जो आपके पास आंसर आया था 1 से लेके अप टू सोन 100, और सी के कॉम्प्लीमेंट में 50 से लेके 89, देन 89 स्टॉप के बाद 101 से लेके 150 तक आपके पास तमाम के तमाम एलिमेंट्स आ जाएंगे।
हम इनके दरमियान क्या करेंगे, इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे। इंटरसेक्शन में आपने स्टूडेंट्स देखना होता है कि जो दोनों सेट में कॉमन एलिमेंट्स हैं उसको हम लिखेंगे सेट के इंटरसेक्शन सेट में। अगर आप लोग देखें तो 1 इधर भी नहीं है हमारे पास। काउंटिंग एक्चुअल में स्टार्ट कहाँ से हो रही है, 50 से, जो कि यहाँ पे भी मौजूद है। तो हम सेट में लिख लेंगे फिर 50, 51 यहाँ पे भी मौजूद है, 52 और ये कितना जाएगा 89 तक यहाँ पे ऐसे एलिमेंट हैं जो दोनों में कॉमन है। तो यहाँ पे देखें 89 तक स्टॉप। अगर आप लोग नेक्स्ट 101, 102 देखें तो ये 100 से अबव नंबर आ जाते हैं। तो ये जो बी के कॉम्प्लीमेंट में मौजूद नहीं है तो फिर हम इसको नहीं लिखेंगे। ऐसे एलिमेंट जो दोनों में कॉमन हो, उर्दू में कहते हैं उसको मुश्तरिक हों, ठीक है, तो वो हम लिख देंगे और बाकी जो बच जाने वाले सेट वो एलिमेंट वो छोड़ देंगे। इसके बाद हमारे पास एक चीज़ रह गई है, यानी इसका हमने इंटरसेक्शन फाइंड करना है ए के साथ। तो ए चूँकि हमारे पास क्वेश्चन में बिल्कुल स्टार्ट पे दिया गया था तो हम ए का सेट लिखेंगे जो 50, 51, 52 अप टू सो लेके 89 तक है। फिर हमारे पास इसका टोटली जो आंसर यहाँ पे अभी हमने फाइंड किया है 50, 51, 52 से लेके 89 तक। अब यहाँ पे भी आपने क्या करना है, इंटरसेक्शन की बात आ गई है तो हमने कॉमन एलिमेंट्स देखने हैं। तो कॉमन आपके पास आ रहा है, इधर भी 50 है, इधर भी 50, इसका मतलब हम सेट में लिखेंगे 51, 52 अप टू सोन, इधर भी 89 है, इधर भी 89 है। तो मतलब ये तमाम के तमाम एलिमेंट्स यहाँ पे आ जाएंगे जो कि आपके पास ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हमने यहाँ तक टोटल वैल्यू फाइंड कर ली है। अब हमने इसकी क्या करना है, नंबर ऑफ़ कार्डिनैलिटी फाइंड करनी है, यानी n, ठीक है, कार्डिनैलिटी। तो वो कैसे फाइंड करेंगे, तो ये हमने पीछे पढ़ा था कि सेट का साइज़ होता है, कार्डिनैलिटी जो सेट का साइज़ होता है, यानी इस सेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन टोटल को हम काउंट करेंगे। अगर आप लोग देखें तो 50 से लेके 89 तक आपके पास 40 एलिमेंट्स, यानी उसके अंदर 40 एलिमेंट्स आते हैं। इस सेट का साइज़ 40 है। तो 40 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो इसके साइज़ को ज़ाहिर कर रहे हैं। कार्डिनैलिटी फिर आपके पास क्या आ गई, 40। तो यहाँ तक आपका पार्ट नंबर बी कंप्लीट है। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 12 है आपके पास। इन अ सेकेंडरी स्कूल विद 125 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट इन एट लीस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स। अब यहाँ पे भी आपके पास 125 स्टूडेंट्स टोटल हैं और जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं किस में, गेम्स में, स्पोर्ट्स, क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी। स्पोर्ट्स जो खेलने होती हैं उसमें 3 सेट दे दिए गए हैं, एक क्रिकेट, फुटबॉल एंड हॉकी, ठीक है। OR लिखा हुआ है, OR में जब भी आपके पास OR आ जाए इसका मतलब यूनियन होता है, ठीक है, हॉकी। तो सबसे पहला सेट जो आप करेंगे, सबसे पहले हमने लिखना है कि इस सेट को किस किस से ज़ाहिर करें। तो स्टूडेंट्स प्ले क्रिकेट, उसको हम लिख लेंगे C के इक्वल। ये देखें, स्टूडेंट्स प्ले क्रिकेट। नेक्स्ट आपके पास है स्टूडेंट्स प्ले फुटबॉल, तो फुटबॉल को F से कंसीडर कर लेंगे। तो यहाँ पे देखें F, स्टूडेंट्स प्ले फुटबॉल। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट आ जाता है स्टूडेंट्स प्ले हॉकी, तो हॉकी को हम H से कंसीडर कर लेंगे। तो यहाँ पे लिखें स्टूडेंट्स प्ले हॉकी, इसको H से कंसीडर कर लिया। इन तीनों को सेट को नाम देने के बाद आपने क्या करना है, इसकी वैल्यूज़ को देखना है। तो वैल्यूज़ हमारे पास जो भी दी गई हैं क्वेश्चन से देखते हुए हम यहाँ पे लिखेंगे। तो सबसे पहला काम उन्होंने बताया हुआ है कि 125 स्टूडेंट्स यानी टोटल पार्टिसिपेंट इतने हैं। अब इनकी गेम्स में देखें तो क्रिकेट, फुटबॉल में OR लगाया है। तो जहाँ पे भी OR की बात आती है तो हमने क्या अप्लाई करना है, वहाँ पे यूनियन अप्लाई करना है, ठीक है। इसका मतलब C यूनियन F यूनियन H, तो इसकी वैल्यू आपके पास क्या आ गई है, 125। तो ये देखें C यूनियन F यूनियन H, तो कितना आ गया, 125। नेक्स्ट आपके पास 60 स्टूडेंट क्रिकेट खेलते हैं तो N ऑफ C, ठीक है, कार्डिनैलिटी ऑफ C इक्वल 60। तो यहाँ पे N ऑफ C इक्वल टू 60। उसके बाद आपके पास 70 स्टूडेंट्स प्ले फुटबॉल, N ऑफ F। नेक्स्ट है आपके पास 40 स्टूडेंट्स प्ले हॉकी। 40 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो हॉकी खेलते हैं। तो कार्डिनैलिटी ऑफ H हमारे पास आ जाएगा 40। तो यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स, कार्डिनैलिटी ऑफ H आपके पास 40। नेक्स्ट 25 स्टूडेंट्स प्ले बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल। अब हमारे पास कम्बिनेशन आ रहा है क्रिकेट एंड फुटबॉल का। तो जब एंड की बात आएगी तो हमने क्या करना है, यूज़ इंटरसेक्शन।
सी इंटरसेक्शन एफ, कार्डिनलिटी ऑफ सी इंटरसेक्शन एफ, तो ये आपके पास आ जाएगा 25। तो यहाँ पे देखें सी इंटरसेक्शन एफ, तो ये आ गया 25। नेक्स्ट स्टेप पे देखें तो 15 स्टूडेंट्स प्ले बोथ फुटबॉल एंड हॉकी। अब फुटबॉल और हॉकी में कम्बिनेशन आ रहा है, एंड का लफ्ज़ आ रहा है, तो इंटरसेक्शन अप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा कार्डिनलिटी एफ इंटरसेक्शन एज। ठीक है, तो ये कितने स्टूडेंट्स हैं आपके पास 15, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कोऑर्डिनेटी एफ इंटरसेक्शन एज, तो ये देखें 15 आ गया। नेक्स्ट स्टेप पे आप लोग देखें तो 10 स्टूडेंट्स प्ले बोथ क्रिकेट एंड हॉकी। अब क्रिकेट और हॉकी का कम्बिनेशन आ रहा है, एंड का वर्ड आ रहा है, तो इंटरसेक्शन अप्लाई करेंगे, कोऑर्डिनेटी सी एंड एच, तो ये टोटल स्टूडेंट्स में कितने आ गए 10, तो यहाँ पे हम अप्लाई कर देंगे फिर कोऑर्डिनेटी, ठीक है, सी एंड एच, तो यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स कितने आ गए 10। अब हमने यहाँ पे नेक्स्ट देखना है ए और बी, दो पार्ट इसमें हमने फाइंड करने हैं। हाउ मैनी स्टूडेंट्स प्ले ऑल 3 स्पोर्ट्स, तो यहाँ पे कितने स्टूडेंट्स हैं जिनको तीनों गेम्स पसंद हैं, तीनों खेलें जो हैं वो पसंद है। तो यहाँ पे फिर जो हमने चीज़ फाइंड करनी है वो यहाँ पे लिख लेंगे, एन ऑफ सी, एंड की बात है तो इंटरसेक्शन, ठीक है, क्रिकेट फुटबॉल हॉकी। अब ये स्टूडेंट्स हमने फाइंड करना है, तो यहाँ पे 3 सेट वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, जो आप लोगों को पीछे मैंने बताया भी था, 2 सेट के लिए और 3 सेट के लिए फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो यूजिंग फार्मूला, अब कार्डिनलिटी सी यूनियन एफ यूनियन सी, इन तीनों का कम्बिनेशन होता है यूनियन में, ठीक है, और ये इक्वल होते हैं, कार्डिनलिटी ऑफ सी फिर कार्डिनलिटी एफ कार्डिनलिटी एच, इन तीनों में एडिशन का साइन आ जाएगा। नेक्स्ट अब हमने जब इंटरसेक्शन लेना है दो दो चीज़ सेट्स के दरमियान, तो फिर हम क्या करेंगे, माइनस का साइन अप्लाई करेंगे, माइनस कार्डिनलिटी ऑफ सी एंड एफ यानी क्रिकेट एंड फुटबॉल, फिर माइनस कार्डिनलिटी फुटबॉल एंड हॉकी, माइनस कार्डिनलिटी क्रिकेट एंड हॉकी, और लास्ट पे तीनों का कम्बिनेशन एंड में यानी इंटरसेक्शन आ जाता है। तो इंटरसेक्शन वाले स्टूडेंट्स हमने क्या करने हैं, फाइंड करने हैं। और अब यहाँ से इस डाटा से देखते हुए आपने क्या करना है, फार्मूले में वैल्यूज़ पुट कर देनी है। तो या सबसे पहले है आपके पास एन ऑफ सी, तो वो कितना आ रहा है 60, एन ऑफ एफ यहाँ पे देखें तरतीब से तो 70, फिर एन ऑफ एच वो कितना आ रहा है, वो हमने लिख देना है 40, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास माइनस कार्डिनलिटी सी एंड एफ, तो सी एंड एफ आपके पास 25 है, एफ एंड एच 15, तो वो पुट कर दिया। नेक्स्ट -10, और लास्ट पे हमने क्या मालूम करना था, इंटरसेक्शन वाले तमाम के तमाम जो सेट है वो फाइंड करने थे, वो उसको हम एज इट इज़ ही लिख लेंगे। स्टूडेंट्स यहाँ पे यूनियन वाला आपके पास यानी टोटल इनकी स्ट्रेंथ दी गई थी वो कितनी थी 125। अब बाय कैलकुलेटर आप लोग इसको ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास टोटल वैल्यू आ जाएगी 125। ये हमने फाइंड करना है, इसको हम एज इट इज़ ही लिख देंगे, और इधर है 125। अब 120 कांस्टेंट वैल्यू है, हम इसको लेफ़्ट साइड पे ले जाएंगे, तो 125 में से 120 क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो हमारे पास इंटरसेक्शन की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया 5। तो कार्डिनलिटी सी इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन एच की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 5। आप उसको स्टूडेंट्स रीअरेंज करके भी लिख सकते हैं। तो यहाँ तक आपका ए पार्ट कंप्लीट है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर बी। पार्ट नंबर बी में आपने क्या करना है, इसी क्वेश्चन को देखते हुए वेन डायग्राम ड्रा करनी है। वेन डायग्राम भी बहुत सिंपल है। आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने एक यूनिवर्सल सेट यानी जिसको रेक्टेंगल शेप भी कहते हैं, रेक्टेंगल शेप में ड्रा करना है, ठीक है। तो ये आपके पास टोटल आ गया यूनिवर्सल सेट, जिसको हम यू से जाहिर करते हैं। इसके दरमियान अगर आपके पास 3 सेट है तो आप 3 बबल्स बनाएंगे, अगर 2 सेट हैं तो 2 बबल। इसकी कंडीशन ये है कि ये एक दूसरे को कट करते हुए गुजरें, ठीक है। और यहाँ पे मैं आपको रफली बना के भी बता दूँ तो ये देखें, आपके पास अगर एक सर्कल है तो दूसरा इसको कट करता हुआ, ठीक है, इस फॉर्म में। तो यहाँ पे ये हमारे पास 2 सेट आ गए। अगर आपने तीसरा करना है तो तीसरा आपने इसके दरमियान से, ठीक है, इनके दरमियान से, और तीनों आप लोग प्रकार भी यूज़ करते हुए बना सकते हैं, बाय हैंड भी बना सकते हैं, तो बस इसमें नीटनेस होनी चाहिए। अब देखें ये वाला स्टूडेंट्स हमने 3 जो सेट हैं वो बना लिए हैं, इसको हमने नाम दे दिया है। पहला हमारे पास क्रिकेट था तो सी से जाहिर किया है, फुटबॉल दूसरा सेट है तो उसको एफ से, और तीसरा हमारे पास क्या था हॉकी, तो उसको एच से जाहिर किया है। अब सबसे पहले हमारे पास जो आंसर आया है वो क्या आया है कि हमारे पास तीनों का जो इंटरसेक्शन था, तीनों का जो कॉमन पॉइंट था वो कितना है 5। तो 5 स्टूडेंट्स। अब आपने देखना है इन तीनों सर्कल्स में जो यहाँ पे आपके पास बताए गए, इन तीनों सर्कल्स में कॉमन पॉइंट क्या आ रहा है। अब ये वाला सर्कल का भी आधा पार्ट इधर आ रहा है, सी का भी और एच का। अब तीनों यहाँ पे
इतने जो पॉइंट है यहाँ पे आपके पास कॉमन यानी मिल रहे हैं। तो फिर हमारे पास तीनों का कॉमन पार्ट 5 आ रहा था यहाँ पे, तो इसको हम इधर लिख देंगे 5। तो आपके पास कॉमन पार्ट आ गया है 5। अब आपने देखना है स्टूडेंट्स सी यानी क्रिकेट और फुटबॉल का कम्बिनेशन। तो सी इंटरसेक्शन एफ, यहाँ से हम देखते हैं सी इंटरसेक्शन एफ। तो यहाँ पे कितने स्टूडेंट्स हैं जिनको क्रिकेट और फुटबॉल पसंद था? 25। अब यहाँ पे आपने एक चीज़ को मद्देनज़र रखना है, यहाँ पे कम्बिनेशन है क्रिकेट एंड फुटबॉल का 25। तो यहाँ पे आपने क्रिकेट और फुटबॉल का कॉमन पार्ट सेलेक्ट करना है। तो हमारे पास कॉमन पार्ट यहाँ से लेके यहाँ तक एक पत्ते की शेप में, यानी इतना टोटल एक कॉमन पार्ट आ रहा है सी और एफ का, ठीक है, जिसमें से इसका आधा पार्ट यानी उसमें 5 तो मौजूद है और टोटल स्ट्रेंथ वहाँ पे हमने कितनी देखी थी? 25। तो 25 में से हम 5 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास इसमें कितने रह जाएंगे? 20। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें अगर आप लोग, तो हमने इसमें कॉमन पार्ट में क्या लिख दिया है? 20, ठीक है। 5 इधर आ गए और 20 इधर है। अब इसी तरीके से आपने देखना है फुटबॉल और हॉकी का, ठीक है, फुटबॉल और हॉकी। अब इसका यहाँ से इस टाइप का इधर वाली साइड पे एक पत्ते की शेप बनेगी, ठीक है। ये देखें इसमें जो आपके पास 5 तो मौजूद है ऊपर वाले पार्ट में, अगर आप लोग देखें 5 मौजूद है। अब यहाँ पे आपके पास क्या आएगा इसका? एफ इंटरसेक्शन एच। तो एफ इंटरसेक्शन एच कितना आ रहा है? 15। 15 में से हम क्या करेंगे? 5 को माइनस कर देंगे तो कितना रह जाएगा? 10। अब हम फुटबॉल और हॉकी के कॉमन पार्ट यानी उसके इंटरसेक्शन में क्या लिख देंगे? 10। तो ये देखें ये वाला पार्ट आपके पास तरतीब से यहाँ पे आ गया, ठीक है, 5 और 10। अब नेक्स्ट आपने कॉम्बिनेशन किस में देखना है? क्रिकेट एंड हॉकी, ठीक है। अब क्रिकेट एंड हॉकी का जो ये पत्ते की शेप है वो इस तरह आ रही है, ठीक है, क्रिकेट एंड हॉकी। तो इसमें अगर आप लोग देखें तो ऊपर वाली साइड पे यहाँ पे 5 तो है, इनका कॉम्बिनेशन क्या है? सी इंटरसेक्शन एच का 10, ठीक है। 10 में से 5 ऑलरेडी मौजूद है तो 10 में से 5 माइनस करेंगे तो बाकी कितने रह गए? 5। तो अगर आप लोग यहाँ पे गौर करें तो ये देखें कॉमन पार्ट पहले था 5, अगर क्रिकेट एंड हॉकी का हमने कॉमन पार्ट देखा वो टोटल 10 था, 10 में से 5 माइनस करके तो यहाँ पे कितने रह गए? 5। अब देखिए हमारे पास 25, 5 या 10 इतने तो हमने कॉमन पार्ट क्रिकेट फुटबॉल हॉकी के निकाल दिए। हमने देखना है कि सी यानी क्रिकेट में कितने लोग रह गए हैं, कितने स्टूडेंट्स रह गए हैं जिनको क्रिकेट खेलना पसंद है। अब यहाँ पे आपके पास क्रिकेट सेट में कितने स्टूडेंट्स बाकी रह गए हैं, ठीक है। अब हमारा सेट आपने देखना है कि ये यहाँ से बबल में कितने लोग आ रहे हैं ऑलरेडी। इसके कॉमन पार्ट में ही आपने नंबर सेलेक्ट कर लेने हैं 20 और 5 ऐड करेंगे 25 और फिर ये 5 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 30, ठीक है। 20 और 5 में ऐड किया 25 और 5 30। अब ये आपके पास टोटल इतना एक सेट है जिसमें क्रिकेट के स्टूडेंट्स आ रहे हैं जिनको क्रिकेट पसंद है। तो 30 तो कॉमन पार्ट में ऑलरेडी हैं और टोटल कितने थे आपके पास? 60। तो 60 में से क्या करेंगे? 30 माइनस कर देंगे तो क्रिकेट के सेट में कितने स्टूडेंट्स बाकी रह जाएंगे? 30। तो ये आपने यहाँ पे 30 लिख देना है। नेक्स्ट फुटबॉल का भी सेम ऐसे ही। तो फुटबॉल का यहाँ से बबल अगर आप लोग चेक करें तो इसमें भी 3 नंबर आ रहे हैं, 10 और 5, ये इतने 15 में फिर 20 जमा करेंगे स्टूडेंट्स तो ये आपके पास कितना आ जाएगा? 20 और 30 35, ठीक है। अब फुटबॉल के टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? तो वो कितने हैं? 70। तो 70 में से आपने 35 को माइनस कर देना है। तो 70 में से 35 माइनस करेंगे तो रिमेनिंग स्टूडेंट 35 ही रह जाएंगे जिनको फुटबॉल पसंद है। आपने इस पूरे के पूरे सर्कल में देखना है कि हमारे पास कितने स्टूडेंट्स आ रहे हैं। इसके कॉमन पोर्शन में जितने आ रहे थे यानी 10, 5 और 20, ये तो इसके कॉमन स्टूडेंट जिनको तीनों गेम्स पसंद थी उनको लिखा है। इनमें से ये जो कॉमन स्टूडेंट्स हैं इनको आपने माइनस करते जाना है और माइनस करने के बाद जितने स्टूडेंट रह जाएंगे उनको अकेले 35 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको फुटबॉल पसंद है। तो नेक्स्ट आपके पास है हॉकी, ठीक है। अब हॉकी वाले स्टूडेंट्स, तो हॉकी का अगर आप लोग देखें तो ये सर्कल यहाँ से क्रॉस कर रहा है, ठीक है, यहाँ से। अब इसके दरमियान एक 10 आ रहा है, 5 आ रहा है, फिर 5 आ रहा है, 10 और 5 15 और ये 5 20। तो 20 हमारे पास कॉमन आ गए हैं और बाकी हमने टोटल देखने हैं वो कितने हैं आपके पास हॉकी में? 40, ठीक है। 40 में से आपने क्या करना है? जितने कॉमन पोर्शन में आ रहे हैं वो 20 उसमें से माइनस कर दें। 40 में से 20 माइनस करेंगे तो आपके पास 20 रिमेनिंग स्टूडेंट रह जाएंगे जिनको क्या है? हॉकी पसंद है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स सेम ये क्रिकेट फुटबॉल हॉकी उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। यहाँ तक आपका क्वेश्चन नंबर 12 का बी पार्ट की वेन डायग्राम कंप्लीट है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13।
जी, तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 13 है। अ सर्वे वाज कंडक्टेड इन विच 130 पीपल वर आस्क्ड अबाउट देयर फेवरेट फूड। ठीक है, 130 पीपल्स जिनके सर्वे किया गया और उनसे पूछा गया कि उनके फेवरेट फूड्स कौन कौन से हैं। द सर्वे रिजल्ट शोड इन द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। तो हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे बताई गई है जिसमें 130 लोगों का जो सर्वे किया गया है उसमें से कितने लोगों को क्या क्या चीज़ें पसंद थी। अब 40 पीपल सेड दे लाइक निहारी, तो 40 लोग ऐसे थे जिनको निहारी पसंद है। 65 पीपल सेड लाइक बिरयानी, 65 को बिरयानी पसंद है। और 50 पीपल सेड दे लाइक कौरमा, तो 50 लोग ऐसे हैं जिनको क्या है, कौरमा पसंद है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास 3 सेट आ गए हैं। तो कार्डिनलिटी ऑफ n, सबसे पहले हम लिखेंगे पीपल जिनको निहारी पसंद है, तो यहाँ पे आपने लिख लेना है पीपल लाइक निहारी। ठीक है, फिर नेक्स्ट था पीपल लाइक बिरयानी, तो वो कितने, इसको हम किसे ज़ाहिर करेंगे, बी से। तो कार्डिनलिटी ऑफ बी, या बी हम कैपिटल वैसे ही लिख देते हैं, उनका जो सेट नोटेशन होता है। तो फिर पीपल लाइक बिरयानी, तो उसको बी से ज़ाहिर करेंगे। नेक्स्ट कौरमे का पीपल लाइक कौरमा, तो उसको हम के से ज़ाहिर कर लेंगे। तो अब हम बारी बारी सेट लिखते हैं, कितने लोगों को निहारी पसंद थी, कितने लोगों को बिरयानी, और नेक्स्ट हमारे पास कौरमा कितने लोगों को पसंद था। तो सबसे पहले आपके पास है 40 पीपल सेट दे लाइक निहारी, यानी 40 लोगों ने कहा है कि उनको निहारी पसंद है। तो हम कार्डिनलिटी ऑफ n लिखेंगे और इक्वल लगा के 40। ठीक है, कार्डिनलिटी n, और ये आपके पास कितनी है, 40। ठीक है, नेक्स्ट 65 पीपल दे लाइक बिरयानी, तो कार्डिनलिटी ऑफ b, और ये कितने हैं, 65। तो यहाँ पे कार्डिनलिटी ऑफ बी आपके पास कितना आ गया, 65। उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पे 20 पीपल सैड दे लाइक 50 पीपल सैड दे लाइक कौरमा। कौरमा वाले 50 लोग हैं, तो इसको हम लिखेंगे कार्डिनलिटी ऑफ के और इक्वल 50। तो यहाँ पे कार्डिनलिटी ऑफ के इक्वल क्या आ गया, 50। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स दो सेट के कम्बिनेशन है, जैसे कि निहारी एंड बिरयानी। तो यहाँ पे n और एंड की बात आए तो हम इंटरसेक्शन अप्लाई करते हैं, और साथ में बिरयानी यानी n इंटरसेक्शन b, कार्डिनलिटी भी लगाएंगे, कार्डिनलिटी ऑफ n इंटरसेक्शन b। तो यहाँ पे नेक्स्ट लगा देंगे उसे 20। तो यहाँ पे देखें अगर आप लोग n इंटरसेक्शन b वो कितने, 20। इसके बाद आपके पास 35 पीपल लोगों यानी 35 लोगों ने कहा है कि उनको बिरयानी और कौरमा पसंद है। कार्डिनलिटी ऑफ b इंटरसेक्शन k, तो वो कितना आ जाएगा, 35। तो यहाँ पे देखें b इंटरसेक्शन k कितना आ गया है, 35। उसके बाद आपके पास 27 पीपल सेड दे लाइक निहारी एंड कौरमा। अब निहारी और कौरमा वाले कितने लोग हैं वो हमने बताने हैं, वो 27 है। ठीक है, 27। तो हम लिखेंगे कार्डिनलिटी ऑफ n इंटरसेक्शन के, और उसको लिख देंगे 27। तो यहाँ पे देखें हमने इस फॉर्म में लिख दिया है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है 12 पीपल। अब 12 पीपल लाइक सेड दे लाइक ऑल 3 फूड्स। अब जो 12 लोग हैं उन्होंने कहा है कि उनको तीनों फूड ही पसंद है, निहारी भी पसंद है, बिरयानी भी पसंद है, कौरमा भी पसंद है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे फिर एंड का वर्ड आ रहा है, तो जब भी एंड की बात आएगी तो हम क्या करेंगे, इनमें इंटरसेक्शन अप्लाई कर देंगे। तो फिर कार्डिनलिटी ऑफ n इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन k, और ये किसके बराबर आ जाएगा, 12 के। ठीक है, 12 पीपल ऐसे हैं, तो फिर हम यहाँ पे लिख देंगे इनका इंटरसेक्शन n इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन k, तो कितने लोग हैं, 12। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट इसका देखें अगर आप लोग, ए एट लीस्ट हाउ मैनी पीपल लाइक बिरयानी निहारी और कौरमा। अब देखें और की बात आ रही है, तो जब भी और की बात आए तो हम क्या करेंगे, यूनियन अप्लाई करेंगे। तो अब जो हमने कम्बिनेशन, कितने लोग ऐसे हैं जिनको निहारी बिरयानी और कौरमा पसंद है, तो उसमें हमने क्या फाइंड करना है, यूनियन फाइंड करना है। ठीक है, तो ये हमने मालूम करना है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे फिर निहारी यूनियन बिरयानी यूनियन कौरमा, तो क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अब स्टूडेंट्स 3 सेट के अकॉर्डिंग आपको फार्मूला बताइए, हमने प्रीवियस 3 to 4 क्वेश्चन कर लिए हैं जिसमें हमने 2 सेट और 3 सेट वाला फार्मूला अप्लाई किया था। तो सबसे पहले आपके पास कार्डिनलिटी ऑफ n यूनियन b यूनियन k आ गया है। तो इसमें अब अलग अलग से आपने सेट लिखते हैं, कार्डिनलिटी ऑफ n यानी निहारी, कार्डिनलिटी ऑफ b यानी बिरयानी, कार्डिनलिटी ऑफ k यानी कौरमा। तो ये तीनों को एडिशन में लिख देंगे। नेक्स्ट इनका जब इंटरसेक्शन करेंगे तो उनको माइनस में आपने लिखना है, और लास्ट पे इनके तीनों के इंटरसेक्शन को इकट्ठा फिर प्लस में लिख देना है। अब इसी ये जो हमने वैल्यू स्टूडेंट्स इसलिए लिखते हैं कि हमें फिर फार्मूले में पुट करनी आसान हो जाती हैं। तो यहाँ पे देखें अगर आप लोग कार्डिनलिटी n 40 था तो 40 अप्लाई कर दिया, n ऑफ b आपके पास 65 था, n ऑफ k 50
ठीक है। 50 पीपल ऐसे थे जिनको कौरमा पसंद था, और फिर अब इनके इंटरसेक्शन की बात आ रही है जिनको निहारी और बिरयानी दोनों पसंद थे, वो 20 हैं। बिरयानी और कौरमा वाले लोग, ठीक है, 35, और निहारी और कौरमा वाले 27। अब लास्ट पे जिनको तीनों ही पसंद थे वो कितने थे? 12। अब बाय कैलकुलेटर अगर आप लोग ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी 85। 85 पीपल ऐसे हैं जिनको निहारी, बिरयानी और कौरमा तीनों ही पसंद है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास ए पार्ट कंप्लीट है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट नंबर बी। अब पार्ट नंबर बी में उन्होंने पूछा है आपके पास हाउ मैनी पीपल डिड नॉट लाइक। अब कितने लोग ऐसे हैं जिनको ये तीनों चीज़ें पसंद नहीं है, डू नॉट लाइक यानी तीनों चीज़ें नहीं पसंद, निहारी, बिरयानी और कौरमा। तो यहाँ पे फिर दोबारा और की बात हुई है, तो स्टूडेंट्स इसको हम बाय यूनियन फाइंड करेंगे, लेकिन इसमें एक छोटी सी ट्रिक है जो आप अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लें तो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। ये तो पार्ट नंबर बी में पीपल डिड नॉट लाइक निहारी, बिरयानी और कौरमा, यानी ऐसे लोग जिनको तीनों डिशेज ही पसंद नहीं है। तो टोटल स्ट्रेंथ ऑफ क्वेश्चन में हमारे पास कितनी थी? यहाँ पे क्वेश्चन में टोटल स्ट्रेंथ जिनका सर्वे किया गया वो 130 पीपल थे, ठीक है, 130 पीपल। तो इसमें से जितने लोगों को डिशेज पसंद थी वो स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे ए पार्ट में फाइंड किए हैं। ये देखें हमारे पास कितनी है स्ट्रेंथ? 85, ठीक है, जिनको ये तीनों डिशेज। अब टोटल में से अगर हम 85 को माइनस कर दें तो हमारे पास रिमेनिंग ऐसे आ जाएंगे जिनको तीनों डिशेज नहीं पसंद, ठीक है। एन ऑफ यू, यू का मतलब यूनिवर्सल, टोटल स्ट्रेंथ जितनी भी होगी सेट में वो कितनी थी हमारे पास? 130, ठीक है। अब माइनस, उसमें से माइनस करेंगे जो भी हमारे पास ए पार्ट का आंसर आया है, यानी तीनों का कॉम्बिनेशन जिनको ये पसंद थी डिशेज, वो कितने लोग थे? 85। तो 130 में से 85 माइनस कर देंगे तो 45 पीपल ऐसे हैं जिनको ये तीनों डिशेज नहीं पसंद, ना वो निहारी पसंद करते हैं, ना वो बिरयानी पसंद करते हैं, और ना ही कौरमा पसंद करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है सी पार्ट। नेक्स्ट आपके पास सी पार्ट है, हाउ मैनी पीपल लाइक ओनली वन ऑफ द फूड, ठीक है। अब हम एक एक फूड के लिहाज से बताएंगे जिनको सिर्फ निहारी पसंद थी, नेक्स्ट फिर जिनको सिर्फ बिरयानी पसंद थी, और नेक्स्ट उसके बाद जिनको सिर्फ कौरमा पसंद था। अब इसमें ओ आर की बात हो रही है तो हम क्या करेंगे, इसमें यूनियन फाइंड करेंगे। तो सिंपल हमने ये क्या, जो आपका वो फार्मूला आपके पास मौजूद है उसी में से हमने इसमें फार्मूला एक न्यू जनरेट कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास आ गया नंबर ऑफ़ द पीपल लाइक। अब सबसे पहले लिखेंगे ओनली वन निहारी, ठीक है, जिनको अकेले निहारी पसंद थी। अब आपने फार्मूले में देखना है जहाँ जहाँ पे निहारी यानी एन आ रहा होगा तो हमने वही वही नंबर वहाँ पे लिख लेने, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ से यानी इक्वल के बाद यहाँ से स्टार्ट करना है, कार्डिनलिटी ऑफ एन तो हम यहाँ पे लिख लेंगे, यानी इसमें निहारी आ रहा है। तो नेक्स्ट बिरयानी ये भी नहीं लिखेंगे, कौरमा आ रहा है ये भी नहीं लिखेंगे। अब इसमें फिर दोबारा निहारी आ रहा है, यानी माइनस कार्डिनलिटी ऑफ एन इंटरसेक्शन बी, यानी निहारी आ रहा है तो हम ये वाला बी टोटल यहाँ तक लिख लेंगे फार्मूले में। तो ये देखें माइनस कार्डिनलिटी एन ऑफ इंटरसेक्शन बी। नेक्स्ट फिर हमने इस फार्मूले में देखना है माइनस एन बी इंटरसेक्शन के, यानी ये बिरयानी कौरमा हम इसको भी नहीं फार्मूले में लिखेंगे। जहाँ जहाँ आपके पास निहारी आ रहा है हमने सिर्फ वही पार्ट लिखने हैं, तो माइनस एन, ठीक है, कार्डिनलिटी। अब फिर देखें यहाँ पे निहारी आ रहा है इंटरसेक्शन के कौरमा। अब चूंकि इसमें निहारी शामिल है तो हम ये वाला भी लिख देंगे सेट, ठीक है। तो माइनस निहारी इंटरसेक्शन के यानी कौरमा। अब उसके बाद लास्ट पे तो इसमें भी निहारी आ रहा है, ठीक है, कार्डिनलिटी ऑफ निहारी, बिरयानी एंड कौरमा। अब जिस में निहारी आया हमने सिर्फ वही सेट सेलेक्ट करने हैं, ठीक है। एक ये आपके पास आ गया, फर्स्ट वाला आ गया, उसके बाद ये, और फिर उसके बाद लास्ट में माइनस कार्डिनलिटी ऑफ एन इंटरसेक्शन के, और लास्ट पे तीनों का जो इंटरसेक्शन है वो सिर्फ वही निहारी वाले हमने लिख दिए। तो निहारी वाले ये लिखने के बाद स्टूडेंट्स यही जो आपके पास गिवन डाटा हमने स्टार्ट में लिखा हुआ है यहाँ पे, इसी से देखते हुए हमने वैल्यू पुट कर देनी है। तो निहारी कितने लोगों को पसंद थी? 40 लोगों को, ठीक है। अब एन इंटरसेक्शन बी यानी निहारी और बिरयानी दोनों कितने लोगों को पसंद थी? वो कितने लोग थे? 20। अब निहारी और कौरमा ये कितने लोगों को पसंद था, यानी कॉमनली कितने लोगों को पसंद था? वो थे 27। अब प्लस का साइन, और ये तीनों डिशेस कितने लोगों को पसंद थी? वो कितने थे? 12। अब बाय कैलकुलेटर अगर आप लोग इसको ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 5 पीपल ऐसे हैं जिनको सिर्फ क्या है? निहारी पसंद है, ठीक है। ओनली 5 पीपल लाइक निहारी।
अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ़ पीपल हु लाइक ओनली बिरयानी, यानी सिर्फ ऐसे लोग बताने हैं जिनको बिरयानी की डिश पसंद है, ठीक है। तो इसमें अब जहाँ जहाँ पे आपने जिस तरह निहारी में जहाँ जहाँ एन आ रहा था वो लिखा, अब इस फार्मूले में जहाँ जहाँ पे बी आएगा यानी बिरयानी आएगा वो सेट हमने लिख लेना है, ठीक है। तो फार्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पे आप लोग देखें तो सबसे पहले एन ऑफ बी, तो एन ऑफ बी यानी यहाँ बिरयानी आ रहा है तो यहाँ पे इसको मैं थोड़ा सा यानी स्टार से मेंशन कर देती हूँ, तो एन ऑफ बी, तो ये देखें हमने बिरयानी लिख दिया। नेक्स्ट कोरमा नहीं लिखेंगे, अब इसमें भी बिरयानी आ रहा है तो इसका मतलब ये सेट भी लिख देंगे कार्डिनैलिटी ऑफ एन इंटरसेक्शन बी, तो यहाँ पे भी बिरयानी आ रहा है तो ये देखें कार्डिनैलिटी ऑफ एन इंटरसेक्शन बी। उसके बाद नेक्स्ट माइनस यहाँ पे आपके पास आ रहा है बिरयानी, तो हम ये भी लिख देंगे कार्डिनैलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन के, क्योंकि यहाँ पे भी बिरयानी आ रहा है तो ये वाला सेट भी माइनस कार्डिनैलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन के, ठीक है। नेक्स्ट अगर देखें तो निहारी कोरमा आ रहा है, ये नहीं लिखेंगे, और लास्ट पे फिर यहाँ पे बिरयानी आ रहा है तो ये वाला सेट हम अगेन लिख देंगे कार्डिनैलिटी ऑफ एन इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन के, तो यहाँ पे स्टूडेंट देखें प्लस का साइन लगा के ये तीनों का इंटरसेक्शन आ जाएगा, ठीक है। अब हमने ये सारे के सारे फार्मूला वही चीज़ आ रही है स्टूडेंट्स जो हमने प्रीवियस फार्मूला अप्लाई किया था, और यहाँ से देखते हुए इस डाटा से हमने वैल्यू पुट कर देनी है। तो बिरयानी कितने लोगों को पसंद थी, बिरयानी वाले कितने लोग थे 65, तो हमने पुट कर दिया। नेक्स्ट अब निहारी और बिरयानी ये दोनों चीज़ें किसको कितने लोगों को पसंद थी, वो थे 20 पीपल, ठीक है। बिरयानी और कोरमा जितने लोगों को पसंद था वो थे 35 और प्लस 12, यानी तीनों डिशेस जिनको पसंद थी वो कितने लोग थे 12। अब बाय कैलकुलेटर स्टूडेंट्स अगर आप लोग इनको सबको ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 22। अब 22 लोग ऐसे हैं जिनको क्या है सिर्फ बिरयानी पसंद है, ठीक है। 22 पीपल लाइक ओनली बिरयानी, तो ये आपका पार्ट नंबर 2 कंप्लीट है। अब इसमें एक थर्ड रह गया कोरमा, ठीक है। अब हम देखेंगे कोरमा कितने लोगों को पसंद है, तो सबसे पहले लिख लेंगे नंबर ऑफ़ पीपल हु लाइक ओनली कोरमा, तो यहाँ पे देखें ये हमने स्टेटमेंट लिख देनी है, ठीक है। अब हमने वो लोग लिखने हैं फार्मूला में से जिसको कोरमा जहाँ जहाँ कोरमा आएगा, ठीक है। सबसे पहले एन ऑफ के सिंगल, ठीक है, बाद में माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन के, तो आपने फार्मूला से ही देखते हुए लिखना है। यहाँ पे आपके पास है ये देखें एन ऑफ के, और नेक्स्ट फिर माइनस लगाएंगे बी ऑफ के, ठीक है। यहाँ पे बी इंटरसेक्शन के ये लिख दिया, ये देखें माइनस बी इंटरसेक्शन के। उसके बाद हमारे पास आ गया एन इंटरसेक्शन के, तो ये देखें कार्डिनैलिटी ऑफ निहारी एंड कोरमा, जहाँ पे के आएगा वो हमने लिख देना है, तो ये आपके पास आ गया निहारी इंटरसेक्शन के प्लस लास्ट में तीनों का कॉम्बिनेशन, ठीक है। इन तीनों में स्टूडेंट्स के भी आ रहा है, बी भी आ रहा है, एन भी, तो इसको ये लाजमी हर सेट में आएगा। अब आपने क्या करना है, कोरमा कितने लोगों को पसंद था 50, वो स्टार्ट पे जो हमने डाटा लिखा था वहीं से देखते हुए आपने वैल्यू पुट करनी है। अब बिरयानी और कोरमा जिन लोगों को पसंद था वो कितने लोग थे 35, फिर माइनस का साइन, निहारी और कोरमा कितने लोगों को पसंद था 27 और प्लस 12, ये टोटल लोग ऐसे हैं जिनको तीनों डिशेस पसंद थी। अब इसको आप बाय कैलकुलेटर ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 0, ठीक है। कोई भी ऐसा पीपल नहीं है जिसको क्या है कोरमा पसंद हो, ठीक है, तो ये आ जाएगा 0। अब हमने क्या करना है, इस पे लास्ट पे उन्होंने कहा है कि आप लोग क्या करें, इसमें ड्रा करें एक वेन डायग्राम। आपने वेन डायग्राम बनानी है, तो जिस तरीके से आपने क्वेश्चन नंबर 12 में वेन डायग्राम ड्रा किया, सिमिलरली तीनों सेट को मद्देनज़र रखते हुए हम क्वेश्चन नंबर 13 भी वेन डायग्राम ड्रा करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास आ गया डी, एक रेक्टेंगल शेप बनाएंगे, तो रेक्टेंगल शेप आपके पास क्या होती है, एक यूनिवर्सल, ठीक है, यूनिवर्सल सेट होता है। तो यूनिवर्सल सेट में हमारे पास 3 सेट हैं, एक जिसको निहारी पसंद है, बी यानी बिरयानी वाले, और के यानी कोरमा वाले, ठीक है। अब ये वेन डायग्राम में सबसे पहले हमने देखना है कि हमारे पास इन तीनों का जो कॉमन पार्ट था वो क्या था। तो 3 जो कॉमन पार्ट वाले जिनको तीनों डिशेस पसंद थी, तो वो स्टूडेंट्स कितने हैं यहाँ पे 12, ठीक है। निहारी इंटरसेक्शन बिरयानी इंटरसेक्शन कोरमा, तो ये कितने लोग हैं 12। तो यहाँ पे आपके पास जहाँ पे तीनों सेट आपस में मिलते हैं तो वो कितना, ये वाला पार्ट है, ठीक है, इतना पार्ट। यहाँ पे देखें एन का भी पार्ट मिलता है, बी सेट का भी और के सेट का, तो जितने कॉमन हमारे पास है वो कितने हैं 12, ठीक है। तो वो आपने सबसे पहले लिख देने। यहाँ पे अगर मैं आप लोगों को सेपरेटली बना के बताऊँ तो ये देखें आपके पास इस तरीके से 3 सेट हैं, ठीक है, 3। अब ये और लास्ट पे ये तीसरा,
ठीक है। अब इसमें ये तीनों का जो म्यूचुअल पार्ट है, यानी तीनों को लाई करता है, वो कितना है, इतना पार्ट है, ठीक है, ये वाला। तो इसमें कितने लोग आएंगे, 12, ठीक है। फिर उसके बाद हमने देखना है निहारी और बिरयानी कितने लोगों को पसंद थी। अब सबसे पहले हमारे पास निहारी और बिरयानी का कॉम्बिनेशन था, निहारी और बिरयानी कितने लोगों को पसंद थी। तो हम यहाँ पे N एंड B देखेंगे तो वो कितने लोग थे, 20, ठीक है। अब 20 आ रहा है, तो हमने क्या करना है, 20 में से क्या माइनस करेंगे, 12। तो 20 में से अगर आप लोग 12 माइनस करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 8। तो इनके दोनों इंटरसेक्शन यानी कॉमन पार्ट में लिख देंगे फिर हम 8, ठीक है, जिनको निहारी और बिरयानी दोनों पसंद थे, तो 8 पीपल ऐसे थे। नेक्स्ट स्टूडेंट आपने क्या करना है, अब बिरयानी और कौरमा। बिरयानी और कौरमा पहले हम देखेंगे कार्डिनलिटी ऑफ बी एंड के कितने लोग थे। तो कार्डिनलिटी ऑफ बी एंड के 35। अब 35 में से आपने जो म्यूचुअल कितने हैं, 12, ठीक है। ये देखें मैंने सेपरेटली आप लोगों को लिख के बताया है। तो 12, 35 से अगर आप लोग 12 माइनस करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा फिर, 23, ठीक है। अब ये 23 पीपल ऐसे हैं जिनको बिरयानी और कौरमा दोनों पसंद थे, ठीक है। और लास्ट में हमारे पास फिर निहारी और कौरमा इस सेट का कम्बिनेशन रह गया यहाँ पे, ये यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अब हमने इसमें देखना है, सबसे पहले हम N इंटरसेक्शन K देखते हैं कि कितने पीपल थे। तो N इंटरसेक्शन K में 27, ठीक है। 27 पीपल ऐसे हैं जिनको निहारी और कौरमा पसंद है। तो 27 में से हमने क्या करना है, 12 पीपल्स को क्या माइनस कर देना है। तो जब 12 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितने रह जाएंगे, 15 मेंबर्स ऐसे होंगे जिनको निहारी और कौरमा दोनों पसंद है, ठीक है। तो इसी तरीके से सबसे पहले जब हम इसके जो कॉमन यानी इंटरसेक्शन वाले पार्ट्स हैं उनको सॉल्व करने के बाद फिर हम इसके फुल सेट पे आएंगे। तो फुल सेट हमारे पास निहारी आ रहा है। तो निहारी हमारा कहाँ कहाँ से गुजरा है, ये हमने यहाँ पे मैं थोड़ी सी इस लाइन को डार्क कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए कि अब इसमें 8 भी आ रहा है, 12 भी आ रहा है और 15 भी आ रहा है, ठीक है। तो ये निहारी वाला सेट है टोटल। तो 12 में 8 ऐड किए, 20 और ये 30 और 35, ठीक है। अब 35 हो गए इन तीनों को ऐड करने के बाद। और हम देखेंगे ओनली निहारी कितने लोगों को पसंद है। तो वो कितने हैं, 40 पीपल, ठीक है। ओनली निहारी ऐसे जिनको, ये देखें 40 पीपल ऐसे हैं जिनको निहारी पसंद है। तो 40 में से 35 माइनस कर देंगे तो वो बाकी कितने रह जाएंगे आपके पास फिर, 5, ठीक है। 5 पीपल ऐसे होंगे जिनको निहारी पसंद है। अब नेक्स्ट हम इसमें चेक करेंगे बिरयानी। तो बिरयानी में देखें तो इधर वाली साइड पे अगर मैं आप लोगों का ये पार्ट डार्क कर दूं, बिरयानी का सेट यानी इस बबल में कितने आ रहे हैं। तो इस बबल में ये देखें घूमते घूमते 8 भी आ रहा है और 12 भी आ रहा है और 23 भी आ रहा है। आप लोग 23 और 12 को ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 35, ठीक है। और 35 में अगर 8 ऐड करेंगे तो ये आपके पास बनेगा 35 में 8 ऐड करने से 43, ठीक है। तो 43। अब इन तीनों को ऐड करके सबसे पहले हम देखेंगे इसमें बिरयानी वाले टोटल लोग कितने हैं। यहाँ पे आपके पास कितने लोग थे, यहाँ पे जिनको बिरयानी पसंद थी 65, ठीक है। तो 65 में से हमने फिर कितने माइनस कर देने हैं, ये जो इनके कॉमन इंटरसेक्शन में आ रहे थे 43। तो 43 माइनस करेंगे तो बिरयानी के लोग आ जाएंगे 22, ठीक है। 43 जो जितने आपके पास जो इनके कॉमन पार्ट थे, और टोटल जिनको बिरयानी पसंद थी वो कितने हैं, 65, ठीक है। 65 में से स्टूडेंट्स 43 आप लोग माइनस करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 22 पीपल ऐसे हैं जिनको क्या है, बिरयानी पसंद है। तो नेक्स्ट हमारे पास इसमें कौरमा। तो कौरमा का आपने देख लेना है, यहाँ पे ये देखें ऊपर लिखा भी हुआ है 0, ठीक है। कौरमा 0 लोग हैं जिनको कौरमा पसंद है, तो यहाँ पे हम अप्लाई कर देंगे 0। अब टोटल यहाँ पे कितनी स्ट्रेंथ थी लोगों की, तो वो हम यहाँ पे बुक से क्वेश्चंस में देखेंगे। तो 130 पीपल जिनका सर्वे किया गया था, जिनको ये इनमें से पूछा गया कि कितने लोगों को ये फूड पसंद है और कितने लोगों को फूड ये पसंद नहीं है, निहारी, बिरयानी और कौरमा, ठीक है। तो आपने क्या करना है, 130 में से माइनस करना है किस चीज़ को, सबसे पहले हम स्टूडेंट्स इन नंबर को ऐड करेंगे। इन तीनों सेट के अंदर जितने भी नंबर आ रहे हैं उसको हमने ऐड करना है, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे हम लिखें अगर 5, फिर यहाँ पे +8, ठीक है। नेक्स्ट आप लिखेंगे 12, ठीक है। उसके बाद 15, ठीक है, 15। अब हमने 5, 8, 12, 15 ये लिख दिया। फिर उसके बाद 22 + 20
3, ठीक है, और उसके बाद प्लस 0। अब तीनों सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स आ रहे थे हमने उनको लिख देना है 1 2 3 4 5 6 7 7 आ रहे थे 1 2 3 4 5 6 7, तो ये देखें 7 एलिमेंट्स आ रहे थे, तो इसको लिख दिया बाय कैलकुलेटर। अगर आप लोग इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास कितना आंसर बनेगा फिर बाय कैलकुलेटर इसको सॉल्व करने से, तो आपके पास क्या आएगा इन सब को ऐड करने से 85, ठीक है। और टोटल जिन लोगों का सर्वे किया गया था उनकी कितनी तादाद थी 130, ठीक है 130। अब टोटल में से हम क्या करेंगे 85 को माइनस कर देंगे, तो 130 में से अगर आप लोग 85 को माइनस करेंगे तो ये आपके पास कितना आ जाएगा फिर 45, ठीक है। अब ये जो 45 पीपल्स हैं इसको हम लिख देंगे यूनिवर्सल में, ठीक है, यूनिवर्सल में लिख देंगे 45। यहाँ तक आपकी एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट है। स्टूडेंट्स मज़ीद एक्सरसाइज के लिए मेरे चैनल MD एकेडमिया को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अल्लाह हाफिज़।